55 किलोमीटर की दूरी घटकर मात्र 15 किलोमीटर रह गई। 55 किलोमीटर की दूरी घटकर 15 किलोमीटर रह गई। अब इससे क्या हुआ कि उनके गांव वालों और आसपास के गांव वालों को अब काफ़ी सहूलियत, बहुत आसानी हो गई थी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। राह बनाने की प्रेरणा देने वाली पत्नी भले ही आज इस मार्ग पर चलने के लिए जीवित नहीं थी, परंतु साहस के धनी इस पर्वत पुरुष का सम्मान समूचा भारत और विदेशी मीडिया में भी हो रहा था। दशरथ मांझी अब पर्वत पुरुष के नाम से चर्चित थे। तो पहाड़ को काट कर राह बनाने की प्रेरणा उसकी पत्नी थी, लेकिन वो अब उसके साथ नहीं थी। पर साहस के धनी इस पर्वत पुरुष का सम्मान पूरा हमारा देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी होने लगा कि कैसे एक अकेले व्यक्ति ने अपने साहस और संकल्प, अपने लगन से पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया। और इसलिए दशरथ मांझी को पर्वत पुरुष के नाम से जाना जाने लगा। चर्चित थे मतलब ऐसे प्रसिद्ध हो गए, विख्यात हो गए, मशहूर हो गए। इस महामानव का देहांत अगस्त 2007 को हुआ। बिहार सरकार ने इस विलक्षण शक्ति का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया। भले ही आज दशरथ मांझी हमारे बीच न हो, परंतु उन्होंने यह सिद्ध किया कि निश्चल मन से समाज के लिए किया गया काम कभी निष्फल नहीं होता। तो इस महामानव मनुष्य जाति में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को कहेंगे और साहस और लगन के कारण दशरथ मांझी को महामानव भी कहा गया। इसका देहांत, इसकी मृत्यु अगस्त 2007 में हो गई और बिहार सरकार इस विलक्षण, इस अद्भुत व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया। आज दशरथ मांझी जीवित नहीं हैं, हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये सिद्ध किया है कि निश्चल मन मतलब शुद्ध मन, जिसमें कोई छल कपट ना हो, सच्चे मन से समाज के लिए किया गया काम कभी निष्फल नहीं होता, कभी व्यर्थ या बेकार नहीं होता। तो इस पाठ से हमें यह सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले क्या कर लेंगे या मैं अकेले क्या कर लूँगा। अगर हमारे पास साहस और लगन जैसे गुण हों तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो इन गुणों को अपनाना चाहिए हमें, ताकि हम जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाएं। आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गई होगी। अब आप अपनी पृष्ठ संख्या 28 या पेज नंबर 28 खोलिए। यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ आप लोगों को याद करनी है और याद करने के बाद इसे अपनी कॉपी में लिखनी है। यह आप लोगों के लिए गृह कार्य का काम होगा और इसके साथ साथ ही मौखिक प्रश्न उत्तर वह भी आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखनी है। वह एक वाक्य में इसका उत्तर होगा, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। तो पहले मैं शब्दार्थ पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और घर पर इसे पढ़कर याद कीजिएगा। शब्दार्थ: मिसाल, उदाहरण, दारुण, भीषण। श्रम साध्य, श्रम से पूर्ण होने वाला। अकर्मण्य, कर्महीन, निकम्मा। श्रमदान, बिना दाम के की गई इच्छापूर्वक मेहनत। अजब, निराला। कोहिनूर, एक बेशकीमती हीरा। विलक्षण, अद्भुत, अनोखी, असाधारण। निष्फल, व्यर्थ, बेकार। अनवरत, लगातार। मौखिक प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में है, बिहार के किस स्थान पर दशरथ मांझी का स्वागत हुआ था? तो बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान पर दशरथ मांझी का स्वागत हुआ था, यह उत्तर है।
बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान पर दशरथ मांझी का स्वागत हुआ था? ख. दशरथ मांझी की पत्नी का नाम क्या था? उत्तर: दशरथ मांझी की पत्नी का नाम फाल्गुनी देवी था। दशरथ मांझी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ग नंबर का प्रश्न। उत्तर है दशरथ मांझी का जन्म 1934 में 1934 में बिहार के अति पिछड़ा गांव गहलौर में एक गरीब मजदूर परिवार में हुआ। मांझी की पत्नी, घ नंबर का प्रश्न है, मांझी की पत्नी को खेत पहुंचने में किस तरह की परेशानी होती थी? उत्तर: मांझी की पत्नी को खेत पहुंचने में परेशानी होती थी क्योंकि उसे घंटों पैदल चलकर खेत में पहुंचना पड़ता था। अंग: दशरथ मांझी के किस प्रयत्न की सराहना मीडिया ने की? दशरथ मांझी के विशाल पहाड़ के बीच अकेले राह बनाने के प्रयत्न की सराहना मीडिया ने की। अब कुछ शब्द हैं जिसका सही उच्चारण कीजिए। सेकेंड नंबर का प्रश्न है, यह आप लोग ध्यान से सुनिए और घर पर इसे बोलिएगा। श्रम साध्य, प्रारंभ, प्रस्ताव, डॉक्टर, चर्चित, प्रेरणा, सिद्ध। और उसके आगे लिखित पहले नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। ये आप सब किताब में ही अपने घर पर कीजिएगा। पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन ये भी आप घर पर कीजिएगा। और थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। यह मैं आप लोगों को फ्रीको के होमवर्क सेक्शन पर आप लोग को दे दूंगी। आप लोग उस वहाँ पर से देखकर लिख सकते हैं। तो आज के लिए आप लोगों का गृह कार्य है ये दो क्वेश्चन जो है वह आप लोगों का गृह कार्य मतलब होमवर्क आप लोग घर पर करेंगे। शब्दार्थ कॉपी में लिखनी है और इसे याद भी करनी है। उसी तरह दूसरा मौखिक प्रश्न उत्तर जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, यह आप सब अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले क्लास में मिलते हैं। बाय। हो गया।